नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य। इस वक्त खड़ा हूं जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में, जहां सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि विदेशी मेहमान भी यहां पर आते हैं और तरह तरह के सामान कपड़े खरीद कर ले जाते हैं। ये वो बाजार है जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है। बी रोड व्यस्त रहता है, लेकिन त्रिपोलिया बाजार जहां पर देसी विदेशी मेहमान यहां पर आते हैं और उनको अपनी पसंद की चीजें सही दाम में भी मिल जाती है। त्रिपोलिया बाजार बहुत ही प्राचीन बाजार। खैर, मैं आज त्रिपोलिया बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हुई एक ऐसी घिनौनी हरकत की बात कर रहा हूँ जो फिर से जोधपुर की अपनायत को शर्मसार कर देता है। मेरे साथ एक महिला है, उनका आरोप है कि एक व्यक्ति जो पिछले कई महीनों से उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, आज उसकी हद इतनी बढ़ गई कि उस व्यक्ति ने इनकी गिरबान पर भी हाथ डाला, इनका कॉलर तक पकड़ लिया और इस महिला को धक्का भी देने की कोशिश की। खैर, क्या है पूरी बात हम इनसे ही जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? किरण। अच्छा किरण जी, आप बताएं कब से ये घटनाक्रम चल रहा था, कब से आपके साथ छेड़खानी हो रही थी, क्या पूरा मामला है? सर, मैं 2 महीने से ये व्यक्ति मुझे रोज परेशान करता था। यहाँ से आता जाता था, देखता रहता, इशारा करता रहता था। तो आज मैं अपनी दूसरी वाली शॉप से कुछ सामान लेके आ रही थी, तो वो वापस वो पलट के आया, तो मेरे सामने देखने लगा। तो मैंने उसको बोला क्या देख रहा है, तो उसने फिर मुझे बोला कि क्या करेगी, तो ऐसे पकड़, मैंने उसको कॉलर पकड़ी तो उसने सीधा मुझे छीना पकड़ के मेरे कुर्ती पकड़ ली। उसने आगे से पकड़ के फिर उसने मुझे नीचे गिरा दिया। मैं कुर्ती मेरी छोड़ी नहीं उसने आगे से, तो मैं उस वजह से मैं थोड़ी लाचार हो गई, मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर हमारे दूसरे स्टाफ थे जो काम करते हैं हम साथ में, भैया वगैरह, तो उन्होंने आके फिर उसने छुड़ाया, उन लोगों ने छुड़ाया, फिर उसको मारा थोड़ा। तो फिर उसने मारा तो सामने वाली दूसरी वाली सामने वाली गली वालों ने सब जनों ने मिलके उसको भगा दिया। वो है मोमडन ही है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जिसने आपको छेड़ा, जिसने आपका कॉलर पकड़ा, वो मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि होता है सर तो ऐसे कोई छाती पे हाथ डालता नहीं। लेडीज के जहाँ जिसको पता है कि ये चीज जो टच करने वाली नहीं है, उस जगह टच नहीं करता है इंसान। पागल होता है तो पागल की रीत से चलता है इंसान। पर इसने तो सीधा मुझे पकड़ा, वैसी जगह पकड़ा है तो मैं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन उसने बहुत गलत किया है। मार्केट है, मार्केट में एक लड़की की इज्जत, फिर ये भरी बाजार में ऐसा होगा फिर लड़कियां जाएगी कहाँ? वो आदमी कुछ काम, ये आपकी दुकान है और जो व्यक्ति है यहीं बैठा रहता था आपकी दुकान पे? यहाँ पे आके खड़ा रहता है, खड़ा रह के वो देखता रहता है, फिर इशारे करता रहता है। अच्छा, मतलब पिछले 3 महीनों से आपके साथ वो ऐसी हरकत कर रहा था। कभी आपने शिकायत करने की कोशिश की या उसको समझाने की कोशिश की? समझाने की कोशिश की तो वो समझता नहीं है। हमने इतना कुछ समझाया नहीं, इतना ज्यादा, फिर हमको छोड़ जाने दो, ये तो होता ही रहता है, कोई मार्केट है, मार्केट में होता है। पर आज उसने हद ज्यादा पार कर दी। आज उसने हद पार कर दिया। आप दूसरी दुकान से सामान लेने कुछ गए तो उसने हद पार की, आपके साथ छेड़खानी की, और जब आपने धमकाया तो फिर आपके कॉलर, हाँ, फिर कुर्ती मेरी पकड़ी उसने, कुर्ती पकड़ के मुझे नीचे गिरा दिया उसने। तब तक नहीं छोड़ा जब तक हमारा दूसरा स्टाफ नहीं आ गया, तब तक उसने छोड़ा नहीं। ऐसे मामलों में कानून की सहायता ली जाती है। शिकायत दर्ज करवाई आपने, क्या पुलिस का कहना है इस मामले में? शिकायत तो दर्ज करवाई मैंने, जाके पुलिस को फोन किया। पुलिस वाले कह रहे कि अभी आएंगे हम 10-15 मिनट में। आते हैं उनको 15 मिनट में। सर, किसी की इज्जत लूट जाए तब फिर आओगे, फिर मतलब क्या है आपका आने का? जब आना हो तभी एक्शन उठाया जाता है, अभी आओ तो पता चलेगा। तब तक 15 मिनट में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है? कोई भी हो व्यक्ति कहीं से कहीं पहुँच सकता है 15 मिनट में। तो 15 मिनट के बाद वापस मैंने दूसरी बार फोन किया था कि अभी आ रहे हैं। तो फिर आके मुझे बोला कि आप जाओ सिटी पुलिस, यहाँ कैमरे लगे, तो कैमरे में रिकॉर्डिंग भी देखी उन्होंने। फिर पुलिस चौकी मैंने रिपोर्ट कराई है। अभी रिपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करी है उन्होंने, अभी रिपोर्ट लिखी है। फिर उन्होंने उनको पूछताछ की तो यहाँ बताया नहीं, किसी ने बोला है कि बम्बा मोटर की साइड में रहता है। अभी पता नहीं पुलिस वाले गए कि नहीं गए, अभी वहाँ पे देखने के लिए, उसको पकड़ने के लिए वो आएंगे तब पता चलेगा। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। ऐसी कई वारदातें सामने आती हैं, जैसे यहाँ पे छीना झपटी भी होती है, महिला का पर्स भी छीन लिया जाता है, चैन स्नैचिंग के मामले भी कई बार आते हैं। आता है, बहुत होता है। और लड़कियों और लेडीजों को तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर संभालना हो तो किसी को काम के लिए बाहर निकलना भी पड़ता है। ये तो दिन की बात है, नाइट भी थोड़ा लेट भी हो जाता है, तब भी फिर मुसीबत। आज ये करा हमने, अभी ये करके छोड़ दिया उसको, तो दूसरी बार कर सकता है। तो देखिए, ये त्रिपोलिया बाजार जहां सुरक्षा सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन हर बार सुरक्षा की जब बात की जाती है तो कानून को 0 नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार महिलाओं के साथ छेड़खानी,
महिलाओं की चेन स्नैचिंग, महिलाओं के पर्स की चोरी या उनके पर्स से सोने चांदी के जेवरात या रुपए पैसों की चोरी की वारदातें भी लगातार सामने आती है। आखिर ये वारदातें कब रुकेगी, ये छेड़खानियां कब कम होगी, ये देखने वाली बात होगी। कानून अब इस मामले में क्या कदम उठाएगा वो भी सवाल है, लेकिन जवाब कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। आप इस बारे में क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।